ये कहानी है एक चुड़ैल की जो कि एक लड़की बनकर गांव में आ जाती है। गांव में आने के बाद बहुत जोर जोर से वहां पे रोने लगती है। उसको देखकर गांव में से एक लड़की अपने घर से बाहर आती है और उसकी ओर बढ़ती है। उसके पास जाने के बाद वो उसको पूछती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुमको? मुझको बताओ। तो चुड़ैल लड़की उसको कहती है, मेरा भाई नदी में गिर गया। हम दोनों वहाँ पे खेल रहे थे। वो अचानक वहाँ पे गिर गया। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो गांव की लड़की उसको कहती है, अरे ऐसे कैसे तुम्हारा भाई वहाँ पे गिर गया? चलो जल्दी मुझको वहाँ पे लेके चलो। तो चुड़ैल लड़की कहती है, यहीं पास में नदी के पास हम दोनों खेल रहे थे। अचानक वो नदी में गिर गया, उसको बचा लीजिए। तो गांव की लड़की उसको कहती है, चलो मुझको जल्दी से वहाँ पे लेके चलो, मैं तुम्हारे भाई को वहाँ से निकाल दूंगी। तो ये कह के वो दोनों नदी के पास चलने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों नदी के पास पहुँच जाती हैं। नदी के पास पहुँचने के बाद गांव की लड़की चुड़ैल लड़की से पूछती है, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? मुझको तो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो चुड़ैल लड़की उसको कहती है, यहीं नदी के अंदर है वो, जरा नीचे होके देखना पड़ेगा। यहीं पास में था, मैंने देखा था, मेरा भाई यहीं पे है। तो गांव की लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मैं आगे होके देखती हूँ, यहीं कहीं पास में होगा, मैं उसको निकाल लूँगी। तो चुड़ैल लड़की कहती है, हाँ हाँ, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। गांव की लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है और वो नीचे झुकती है उसको बाइक को देखने के लिए, तो चुड़ैल लड़की उसको लात मारकर नदी में गिर देती है। गांव की लड़की बेचारी नदी में गिर जाती है। वो जोर जोर से अपने हाथ पैर मार दे है और बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। तो चुड़ैल लड़की उसको कहती है, हा 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 हा, हा, तुझको ये नहीं पता कि मैं एक चुड़ैल हूँ। और चुड़ैल बनकर उसके सामने आ जाती है और फिर से कहती है, हा 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 हा, मैं तुझको मूर्ख बनाकर यहाँ पर लेकर आई और मैं तुझको अब खाऊंगी। तो गांव की लड़की कहती है, अरे चुड़ैल, ये तुमने क्या किया? मदद के बहाने मुझको यहाँ पर लेकर आई। और चुड़ैल उसको अपनी शक्तियाँ से वहीं पे मार देती है और उसको उठाकर नदी के अंदर ले जाती है। वो चुड़ैल नदी के अंदर ही रहती होती है। अगले दिन एक लड़का शहर से गांव जा रहा होता है। वो देखता है रास्ते में एक नदी है। वो वहां पे खड़ा हुआ बोलता है, अरे चलो नदी मिल गई, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। यहाँ से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर गांव की ओर चलूँगा। जैसे ही वो पानी पी रहा होता है, नदी में से चुड़ैल बाहर आ जाती है। वो उस लड़के को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके ऊपर भी अपना जादू करने के लिए तैयार होती है। हा हा हा, इसको भी मार डालूंगी। और ये कहकर उस लड़के को वहीं पे मार देती है और उस लड़के को उठाकर अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है खाने के लिए। हा 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 हा, एक और शिकार मिल गया। इस बात की खबर गांव वालों को पता चल जाती है और एक तांत्रिक के पास मदद के लिए जाते हैं। गांव का मुखिया तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक जी, हमारे गांव के पास जो नदी है उसके अंदर एक चुड़ैल है। तो तांत्रिक कहता है, हाँ बच्चा, ये तुम्हारी मुसीबत है। कोई बात नहीं, हमको पूरी बात बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो गांव का मुखिया उसको कहता है, जो भी उसके पास जाता है वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती है। गांव वाले कहाँ पे जाएं? हमारे पास नदी है पानी पीने के लिए, हमारी मदद कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए बाबा जी। तो वहाँ पे तांत्रिक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे हवन करना होगा और नदी के अंदर जाना होगा। तो मैं जल्दी से जल्दी हवन करता हूँ और फिर नदी के अंदर जाता हूँ उस चुड़ैल का सामना करने के लिए। तभी बाबा खड़ा हो जाता है और गांव का मुखिया उसको कहता है, बाबा जी, थोड़ा ध्यान से, वो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कहीं आपको कुछ ना हो। तो बाबा कहता है, तुम लोग गांव में जाओ, मैं देखता हूँ उस चुड़ैल को, वो कैसे क्या करती है। तो ये बात कहकर वो बाबा नदी की तरफ चला जाता है।
धीरे धीरे चलने के बाद वो नदी के पास पहुंच जाता है और तांत्रिक वहां पे जाके कहता है, यही है वो नदी। चलो नदी के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ क्या है वो चुड़ैल और क्या करती है। तो ये बात कहकर वो बाबा नदी के अंदर चला जाता है। नदी के अंदर जाने के बाद वो थोड़ा देर तैरता है और नदी के नीचे चला जाता है। जहाँ पे वो बीच रास्ते में देखता है, वहाँ पे बहुत सारा सामान होता है। वहाँ पे जाके वो बाबा रुक जाता है और तांत्रिक कहता है, अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, अब देख मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर बाबा एक राक्षस का रूप ले लेता है और उसके हाथ में तलवार होती है और वह फिर चुड़ैल को कहता है, बाहर निकल। तो चुड़ैल उड़ती उड़ती उसके पास पानी के अंदर आ जाती है। तू मुझको यहाँ पे मारने के लिए आया, लेकिन अब देख, ये समंदर मेरा है, ये नदी मेरी है, ये पानी मेरा है। अब देख मैं तुझको कैसे मारती हूँ। तभी तांत्रिक और चुड़ैल के बीच लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को जोर जोर से मारते हैं। थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी तलवार के साथ उसको वहीं पे मार देता है। मेरे साथ पंगा ले रही थी चुड़ैल, देख लिया हशर, मैं एक तांत्रिक भी हूँ और एक राक्षस भी हूँ। अब चल, मैं तुझको जमीन पर उठाकर लेकर जाता हूँ। तभी वो तांत्रिक उस चुड़ैल को उठाकर जमीन के ऊपर ले आता है नदी के बाहर। तभी वो गांव वाले वहां पे आ जाते हैं। गांव का मुखिया पास आ जाता है। तो गांव वालों को देखकर वो तांत्रिक गांव वालों को कहता है, क्या यही थी वो चुड़ैल जिसने तुम लोगों को परेशान किया था? देखो, मैंने इसको मार दिया है, अब कोई तुमको परेशानी नहीं होगी। तो गांव का मुखिया कहता है, धन्यवाद तांत्रिक जी, अगर आप ना होते तो ये चुड़ैल धीरे धीरे सभी गांव वालों को मार देती। तो तांत्रिक कहता है, कोई बात नहीं बच्चा, ये तो मेरा फर्ज था, ये गांव भी तो मेरा है, आज के बाद तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। तो गांव का मुखिया कहता है, ठीक है तांत्रिक जी, मैं गांव वालों को जाकर ये बात बताता हूँ कि चुड़ैल मर गई है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।